आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राहुल गांधी का आवास अब बदल जाएगा। बेंगलुरु में आईटी कंपनी के अधिकारी के ऑफिस में हत्या। नए पुलिस कमिश्नर एसएन सिद्धरामप्पा की नियुक्ति। ताइवान विश्वविद्यालय में बेलगाम के युवा का झंडा। मंगाई देवी की यात्रा उत्सव में बहुत बड़ा कारोबार चला। हलगा में मरगाई देवी यात्रा का उत्साह से समापन। मारुति गली में दुर्घटना से सनसनी फैली। स्वरगंध का गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। 3 महीने पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी वापस ले ली गई थी। यह कार्रवाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की पृष्ठभूमि में की गई है। इस वजह से राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। पिछले 3 महीने से राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर रह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को आवास मिल गया है। राहुल गांधी जल्दी अपना संबोधन बदल सकते हैं। इसी साल मार्च में हुई सुनवाई के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई। बेंगलुरु में आईटी कंपनी के अधिकारी के ऑफिस में हत्या। बेंगलुरु में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी है। यहाँ एक आईटी कंपनी की एमडी और सीईओ की उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई है। आरोपी हाथ में तलवार और चाकू लेकर ऑफिस में घुसा और दोनों की हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी मच गई है। इस मामले में मुख्य संदिग्ध उसी कंपनी का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। मारे गए दोनों व्यक्तियों के नाम फणींद्र सुब्रमण्यम और वीनू कुमार है। फणींद्र सुब्रमण्यम एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी के एमडी थे। वीनू कुमार इस कंपनी के सीईओ थे। डबल मर्डर की वारदात बेंगलुरु के अमृतहली के पास हुई है। इस दोहरे हत्याकांड का संदिग्ध आरोपी एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। नए पुलिस कमिश्नर एसएन सिद्धरामप्पा की नियुक्ति। बेलगाम के नए पुलिस आयुक्त के रूप में एसएन सिद्धरामप्पा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले डॉक्टर बोरलिंगाई ने आयुक्त का कार्यभार संभाला। उनके स्थानांतरण के बाद कुछ समय तक यह पद रिक्त था। उनकी जगह सिद्धरामप्पा को नियुक्त किया गया है। वो 2005 बैच के अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि वो जल्दी अपना पद संभालेंगे। ताइवान विश्वविद्यालय में बेलगाम के युवा का झंडा। बेलगाम के एक युवा ने अम्बेवाड़ी जैसे एक छोटे से गांव से ताइवान के एक विश्वविद्यालय तक छलांग लगाने का कारनामा सफलतापूर्वक पूरा किया है। रोहन पास्ते नामक युवक ने ताइवान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कोर्स कर बेलगाम का नाम रोशन किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र है। उन्होंने बेहद विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर सफलता हासिल की है, इसलिए इस वक्त उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। रोहन ने नेशनल यांगमिंग यूनिवर्सिटी ताइवान से सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। मंगाई देवी की यात्रा के उत्सव में बहुत बड़ा कारोबार चला। वडगांव की ग्राम देवता श्री मंगाई देवी की यात्रा ने बेलगाम और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊर्जावान माहौल बना दिया है। इस यात्रा के मौके पर उपनगरीय इलाकों के बाजार में जमकर कारोबार हुआ। यात्रा के मुख्य दिन मंगलवार को मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यात्रा के अवसर पर आयोजित मांसाहारी भोजन में अच्छी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर चिकन और बकरा बाजार में जमकर कारोबार हुआ। वहीं देखा गया कि किराना सामान की खरीदारी के लिए भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तीर्थयात्रियों द्वारा मिठाई भी बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है। इसके चलते मिठाई की दुकानों पर खरीदारी भी खूब देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि अगले 4 दिनों तक भक्तों का उत्साह इसी तरह उमड़ता रहेगा। हलगा में मरगाई देवी की यात्रा का उत्साह से समापन। हलगा में श्री मरगाई देवी की यात्रा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। निरंतर वाद्य यंत्रों की ध्वनि और भंडारे की धूम के साथ यात्रा उत्सव मनाया गया। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। तीर्थ यात्रा सोमवार से शुरू हुई। मंगलवार तीर्थ यात्रा का मुख्य दिन था। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही जुलूस और देवी की पूजा अर्चना की गई। यात्रा की शुरुआत के मौके पर मंगलवार शाम को एक जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देवस्थान समिति के अध्यक्ष धाकलू बिलगोजी, बाबू देसाई, कृष्णा संताजी, चारुकीर्ति साइबरनावर आदि ने यात्रा के आयोजन की पहल की। मारुति गली में दुर्घटना से सनसनी फैली। शहर के मध्य भाग में मारुति गली में एक दुर्घटना हुई जब एक मोटर चालक द्वारा पार्क किया गया वाहन रिवर्स गियर में चला गया। इसमें कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से पूरे दिन इसकी चर्चा होती रही। किसी काम से आए एक वाहन चालक ने अपना वाहन मारुति गली में खड़ा किया था। उक्त चालक के जाने के कुछ ही देर बाद वाहन वापस रिवर्स में चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो 2 पहिया वाहन के पीछे जा टकराया।
वाहन की गति कम होने के कारण यहाँ के नागरिकों की नज़र इस स्थिति पर पड़ी। इतने सारे लोगों ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, अंततः विपत्ति टल गई। हालांकि कुछ बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्वरगंध का गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न। शाहपुर के कचहरी गली में रविवार को स्वरगंध संगीत विद्यालय का गुरुवंदना कार्यक्रम सरस्वती पुस्तकालय में आयोजित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय की संचालिका श्रीमती भाग्यश्री कुलकर्णी, बलवंत कुलकर्णी, तबलावादक जितेंद्र सबन्नावर, रामचंद्र एडके ने दीप प्रज्वलित किया। अप्रैल में आयोजित गंधर्व महाविद्यालय की संगीत परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश स्तुति से हुई। इसमें महिला भजनी मंडली और छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट भजन प्रस्तुत किए। प्रसिद्ध तबलावादक जितेंद्र सबन्नावर ने बेहतरीन संगत की। श्रीमती भाग्यश्री कुलकर्णी संवादिनी के साथ थी। भक्ति धोंगड़ी ने कैसियो के साथ किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि कलेक्टर नितेश पाटिल ने विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों को वैधानिक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जाए। वो मंगलवार को श्रम अधिनियम की जागरूकता को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आउटसोर्स कर्मचारियों को वैधानिक सुविधाओं एवं नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कुछ स्थानों पर ठेकेदार आउटसोर्स कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं देते हैं। ठेकेदार केवल सेवा शुल्क काटेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। परमात्मा महाराज द्वारा जैन मुनि हत्या की निंदा। पिछले कुछ वर्षों से देश में संतों की जो हत्या हो रही है वह अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। परमाधिकार परमात्मा महाराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में हिरेकुड़ी में जैन मुनियों की हत्या अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि उक्त घटना दुखद है। हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अत्यंत क्रूर कृत्य मानवता को कलंकित करने वाला है। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए न्याय प्रक्रिया को तेजी से क्रियान्वित करने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने बताया। शुक्रवार को भक्ति सुगंध कार्यक्रम। केएलएस जीआईटी में डॉक्टर कैवल्य कुमार का भक्ति सुगंध एक शास्त्रीय गायन कार्यक्रम होगा। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम जीआईटी कैंपस उद्यम बाग में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर कैवल्य कुमार भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना परिवार के तीसरी पीढ़ी के गायक है। वो मूल रूप से कर्नाटक के धारवाड़ के रहने वाले हैं। उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उनके पिता संगमेश्वर गुरव ने दी। वो अपनी सुरीली, तरल और ऊंची आवाज के लिए जाने जाते हैं। हिडकल में विठ्ठल मंदिर 46 साल बाद पानी से बाहर। हिडकल जलाशय में पानी के नीचे हुन्नूर के हेबाणपति श्री विठ्ठल मंदिर और गाभारा में मिट्टी की मूर्ति 46 साल बाद भी अच्छी स्थिति में है। क्योंकि इस साल लंबे समय तक मानसून की बारिश के कारण 51 टीएमसी क्षमता वाले जलाशय में पानी अपने निचले स्तर तक पहुंच गया। इसलिए लगभग 4 दशकों में पहली बार मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर हो गया है। इसके चलते बेलगाम जिले और सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। जलाशय 1977 में पूरा हुआ। बुदित क्षेत्र के विस्थापित 24 गाँवों में से ये हुन्नूर ग्रामीणों का ग्राम देवता है। 30 गुना 30 का यह मंदिर स्थानीय कारीगरों द्वारा चूना पत्थर और काले पत्थर से बनाया गया है।
सरदार उच्च विद्यालय में जनसंख्या दिवस मनाया गया। यहाँ के सरदार विद्यालय में जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में एमएम कुरगुंड रंजीत चौगुले उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य एसएस हादीमनी उपस्थित थे। मंच पर हिस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रेणुका शिवन्नवर, अनन्या कोडाली, छात्र प्रतिनिधि श्रद्धा कामले उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत निष्ठा की प्रारंभिक प्रतिज्ञा के साथ की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा कामले ने किया। रेणुका शिवन्नवर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कंगराली खुर्द ग्राम पंचायत सदस्यों की कार्यात्मक तत्परता। कंगराली खुर्द गांव के पंचक्रोशी से होकर बहने वाले मार्कंडे नदी पर बना पुल बारिश के पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा था। इस पुल से नदी पार के 15 से 20 गांव जुड़े हुए हैं। जैसे ही ग्राम पंचायत सदस्यों ने देखा कि वहां से आने वाले लोगों को पानी जमा होने से परेशानी हो रही है, तो उन्होंने ग्राम पंचायत कर्मचारियों को साथ लिया और बंद पड़े पाइपों को खुलवाकर पानी निकलने की व्यवस्था की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य प्रशांत पाटिल, यशोधन तुलसाकर, वैजू बेन्नालकर उपस्थित थे। आरपीडी कॉलेज में जनसंख्या दिवस मनाया गया। आरपीडी कॉलेज में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आरपीडी पीयू कॉलेज की चेयरपर्सन लता कित्तूर ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही प्रोफेसर मंजुनाथ दोड्डमनी ने विद्यार्थियों को विभिन्न उदाहरण देकर जनसंख्या वृद्धि की समस्या के प्रति जागरूक किया। प्रोफेसर विद्या डुकरे द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर आरपीडी पीयू चेयरपर्सन लता कित्तूर, प्रिंसिपल एसएस बीजापुरे, प्रोफेसर एम दोड्डमनी, प्रोफेसर महादेव खोत एवं अन्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।